हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है, हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा एनालाइज के बाद बनाए हैं। यहाँ से क्या रहेगा, क्वेश्चन के 100% आने के चांस नहीं है, बल्कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले। तो क्या करें आप पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से करें। इन्हें छोड़ने का मतलब है आप क्या करेंगे, अपने स्कोर में कहीं ना कहीं लूज कर लेंगे स्कोर को। तो क्या है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करें और यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन लगते हैं तो मैं उसको भी मना नहीं करता, आप और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या करें, आप अच्छे से इन क्वेश्चन को करके जाएं। इसीलिए हमारा एनालाइज है कि आपका पेपर एक हाई लेवल से होगा अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो अब क्या है, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को। सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन मींस बिलियन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले क्या है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मींस डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है मोलस, मोल फ्रैक्शन, फिर है हमारा मोललता, मोलालिटी, फिर है मोलरता, मोलारिटी। तो क्या है, ये डेफिनेशन करनी है आपको। फिर उसके बाद आता है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। अदर डिफाइन राउल्ट लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन। उसके बाद आता है हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। डिफाइन हेनरी लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन। फिर उसके बाद आता है ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप लेफ्ट भी कर सकते हो। क्या है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ से थ्योरिकल क्वेश्चन जो आएंगे, इतने थ्योरिकल क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो आते हैं इस चैप्टर से वो आते हैं न्यूमेरिकल। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग के जो फर्स्ट केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, वहां से 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं 3 चैप्टर से। तो सीधी सी बात है कि इन सबके सॉल्यूशन हमने 1 बाय 1 सब क्लास में वीडियो डाल रखी है, और आप क्या है इस सबके सॉल्यूशन वहां पे जाके देख सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स को क्या है, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स को भी करा देंगे। लेकिन आप क्या करें, आप इनके सॉल्यूशन देखें तो आप इसके न्यूमेरिकल्स के भी सॉल्यूशन को वहां पे देख सकते हैं, जितने भी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और इनकी जितनी भी थ्योरियां हैं अच्छे से उसे समझा के टोटल के टोटल करा रखे। तो आप जाके वहां पे देख सकते। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट चैप्टर के थ्योरिकल क्वेश्चन थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालक तत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालक तत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। मीन्स डिफाइन कंडक्टिविटी एंड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो व्हाट इज द मीन बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, व्हाट इज यूनिट। आगे आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको पता है न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे न्यूमेरिकल तो पर ईयर आता ही आता है। उसके बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। क्या, और उसके बाद आता है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। तो क्या है, वैद्युत जो रसायन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां से थ्योरिकल इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपको पता है पार्ट चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल भी इनका आता है। तो आप क्या करें, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है कि अगर आपके पास नोट्स हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप वहां से देख लें, और अगर आपको दिक्कत आती है तो हमने इसके सबके क्लास अवेलेबल करा रखी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जैसी मर्जी है वैसा आप इसे देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ से क्या है, थ्योरिकल क्वेश्चन इतने ही से
आते। आगे नेक्स्ट है हमारा रासायनिक बलगतिकी मीन्स केमिकल काइनेटिक। पहला है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रेट कांस्टेंट। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और उसके बाद आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। यहाँ से क्या फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से पर ये क्वेश्चन आता है आर्टिकल सॉरी थ्योरी भी आती है और इससे न्यूमेरिकल 95% फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से आता है। उसके बाद आता है आवासीय एकीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन वर्चुअल मोनोमोलिक्यूलर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फिर उसके बाद ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्या, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल के व्यंजक। देखो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में काफी बार उसने पूछा है। कभी कभी तो ये पूछता है कि इसका आपको क्या बताना है, व्यंजक बताना है, जो आपने सॉल्व किया था, याद होगा शायद तुम्हें। क्या आता है ऐसा अर्धायु काल का जो आता है T1/2 0.693 अपॉन के, आपको याद है सॉल्व भी कराया था। कभी कभी तो ऐसे पूछता है इसको सॉल्व करके निकालना है आपको। कभी कभी ये पूछता है कि आप बताइए कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो अर्धायु काल है वो सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। यहां से क्या है, यहां से 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे देखो क्या है, पहला है ये दिख रहा है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से, क्यों देखो इन टाइप के क्वेश्चनों को मैं एक साथ लाया हूं। अगर रियल में इसे देखोगे तो ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए तीनों क्वेश्चन डाले हैं कि उसको वो ऐसे भी पूछ सकता है और इस टाइप से भी पूछ सकता है। देखो क्या है, उसने पूछा उसकी विशेषताएं बताइए। क्या बताइए, विशेषताएं। आपको पता है रंगीन यौगिक बनाना भी उसकी विशेषता है, संकुलन आयन बनाना भी उसकी विशेषता है, चुंबकीय गुण भी उसकी विशेषता है और उत्प्रेरकीय गुण भी उसकी विशेषता है। कहने का मीन्स ये है, चाहे तो वो ऐसे पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। अगर विशेषताएं पूछेगा तो आप कोई सी भी विशेषताएं इसकी लिख सकते हैं। अगर उसने 3 मांगी है 3 लिख देना, 4 मांगी है तो 4 लिख देना। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है वो कि खुद से बता देता है कि आपको ओनली ये क्वालिटी बतानी है। जैसे देखो संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि आपको केवल क्या बताना है, चुंबकीय उत्प्रेरकीय गुण को बताना। और यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया, यहाँ पे आपको अगर मांगेगा विशेषता तो आप कोई सी विशेषताएं लिख सकते हो जितनी भी वो मांगेगा। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है 3 नंबर का। हाँ तो क्या है, उसने पूछा क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद यही है, देखो संक्रमण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय गुण और उत्प्रेरकीय गुण मीन्स क्या है, आपको पता है चुंबकीय गुण मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा है, इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होते हैं सब आपको पढ़ा है। तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पक्का करना, पक्का आता ही आता है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक ये हमारा लेंथेनाइड संकुचन को कारण सहित बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस विद रीजंस। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछता है, आपको पढ़ाया था याद होगा कि ये रंगीन होता है, ये रंगीन नहीं होता, ये चुंबकीय होता है, ये प्रति चुंबकीय होता है। तो मैंने बोला था क्या करना है, आपको अच्छे से सिखाया है, किसी को भी दिक्कत आती है तो आप
जाके इसकी क्लास में देख लें। क्या था आपको पता है, उसने बोला है क्या, देखो विलयनों में Cu प्लस आयन रंगहीन होता है जबकि Cu प्लस 2 आयन रंगीन होते हैं, क्यों? तो आपको क्या बताया था, एक मिनट आपको याद दिला दूं मैं, क्या बताया था मैंने, आपको याद करो। मैंने बोला था रंगीन कौन से होते हैं, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंगीन और रंगीन अच्छे से बताया ना आपको, बताया मैंने, करने का तरीका भी बताया था कि आपको नहीं पता, निकालना आपसे नहीं आता, तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो कि उसने बोला ये रंगीन होता है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कुछ भी मत निकालो। आपको पता है रंगीन है तो इसमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसने बोला ये रंगहीन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने ट्रिक भी बताई थी, आप इस तरह से ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, 3-4 नंबर वैसे ही दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत, आगे चले, ये ध्यान रखना, ये आप कर ले, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से 3 नंबर का मिलेगा और यहाँ से 1-1 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आगे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो अब आता है हमारा उपसंयोजी यौगिक। उपसंयोजी यौगिक, यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है आपको 3 नंबर का। कौन सा, अब हम करें क्या करके, देखो यहाँ पे क्या है, पहले उपसंयोजी संख्या को परिभाषित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है 1 नंबर में मिलते हैं, सीधी सी बात है, ये सब आपको करा रखे हैं। उपसंयोजी किसे कहते हैं, संयोजी सत्ता किसे कहते हैं, सब टोटल आपको करा रखे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिलता है, क्यों, क्योंकि ये 4-5 नंबर के चैप्टर रहते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर 3 नंबर का एक लॉन्ग आता है, 3 नंबर का लॉन्ग आता है तो शॉर्ट भी उठाएगा इससे, तो कुल मिलाकर 4 से 5 नंबर यहाँ से आते हैं। दोनों चैप्टर बड़े अच्छे हैं, क्यों है अच्छे, क्योंकि आपको सिंपल से क्वेश्चन करने हैं, ना ही आपको कोई न्यूमेरिकल्स करना है इसमें, ना ही कुछ करना, बस थ्योरी समझ के जैसे आपको पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या उपसंयोजी संख्या क्या है, उसने बोला है डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है। फिर क्या है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ये मैंने क्लियर आपको सिखाए हैं, सबको सिखाया ना क्लास में, और सब क्लास, तभी तो मैं बोलता हूँ टोटल की टोटल क्लासें मैंने कराई है, तो आप कम से कम उसे देखो जाके सॉल्यूशन को। यहाँ पे देखो उसने बोला ये क्या है, अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय। मैंने करने की ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपको निकालना नहीं आता तो उसने खुद बोल दिया, देखो ये अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है। ट्रिक भी बताई थी मैंने, बिना कुछ किए भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे देखो प्रबल अनुचुंबकीय है और ये दुर्बल अनुचुंबकीय है। मैंने ये भी बताया था कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इतना वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको पता है ये प्रबल है तो इसका मीन्स इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये ज्यादा होगा, इसमें कम होंगे तो कम होगा। मैंने आपको ट्रिकें भी बताई है कि सॉल्यूशन आप इस तरह भी कर सकते हैं विथआउट कोई भी टेंशन लिए हुए। आगे देखो क्या है, यहाँ पे प्रत्येक है, वो शायद भूल गया, हाँ, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। मतलब आपको बताना है सामान्य समूह बताना है, लिंगैड बताना है, उपसंयोजी संख्या बतानी है। तो आपको ये बतानी है एग्जाम्पल देके, ये तो सब बताया ना, याद है आपको, बताए सब कुछ हम ऐसे करके डिफाइन करते, याद करो। कुछ इस तरह का कंपाउंड अपने पास होता, K4 ऐसा होता ना, FeCN, CN6 इस तरह से होता। तो सब आपको निकालना बताया था, कैसे कैसे कहाँ से सामान्य संख्या आती है, क्या क्या आता है, तो आप वहां से उसको देख सकते। आगे देखो, एक दंतुर, द्विदंतुर, उभयदंतुर लिंगैडों से क्या तात्पर्य है और क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण बताइए, वही पूछा उसने। और फिर उसके बाद बोलता है, यहाँ से देखो यहाँ तक तो आते हैं हमारे, यहाँ तक तो आते हैं सिंपल से क्वेश्चन, और यहाँ से मेन क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैंने इसे तीनों को एक साथ क्यों डाला है, समझने की कोशिश करो। मालूम है क्यों डाला है तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ इसलिए डाला अगर तीनों को पूछेगा तो तीनों आप लिख दोगे, एक नंबर में किसी एक को पूछेगा तो इसमें से उठा के कोई एक लिख दोगे तो तैयारी बेहतर रहेगी, आपको तीनों पता होंगे। अगर उसने एक नंबर में क्वेश्चन डाला किसी एक को पूछ लिया तो आप लिख सकते हो, और अगर मैं इसी टाइप के 3 क्वेश्चन कराता तो आप भी बोर होते, कंफ्यूज होते बार बार, तो एक ही क्वेश्चन कर लो, तीनों को एक साथ कर लो,
अगर तीनों पूछेगा तो आप तीनों को लिख देंगे, अगर एक नंबर में बना के किसी एक को पूछेगा तो आप एक को लिख देंगे, सीधी बात है। क्लियर है? अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है अपना 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या संयोजकता आबंध वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VVT VVT पढ़ाई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, यहाँ से क्वेश्चन जो आता है 3 नंबर का आता है। तो VVT करनी है आपको एक, ये तो हो गया। ये देखो क्या करना है आपको, एक तो हमें करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी है। ये क्या आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, और आपको करना है ऑक्सीजन युग्म के संदर्भ में क्रिस्टलीय क्षेत्र को समझाना है, राइट। एक और बच गया इसमें, शायद टाइप नहीं हुआ उससे, एक और बच गया। एक करना है आपको बर्नर सिद्धांत। क्या करना है, बर्नर सिद्धांत। ध्यान रखना इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिलेगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से करना। इन तीनों क्वेश्चन को करने का मतलब है 3 नंबर लेना, राइट। कोई दिक्कत किसी को? सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। जितने भी क्वेश्चन है सब पढ़ाए हुए हैं।